ईरान का अगला प्लान 10,000 मिसाइलें एक साथ तबाही। 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की तबाही वाली तैयारी शुरू। टारगेट पर इजराइल और अमेरिका। 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें, एक झटके में तबाह हो सकते हैं कई देश। ईरान कर रहा है वो तैयारी जो पूरी दुनिया को चौंका रही है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है या ईरान की सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति? ईरान अब पूरी दुनिया के लिए नया खतरा बनता जा रहा है। खबर है कि ईरान 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जो एक साथ कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। ये मिसाइलें सिर्फ इजराइल या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी रेंज में ले सकती हैं। ईरान की सैन्य रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। पिछले 25 से 30 सालों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को काफी एडवांस किया है। उसके पास अब एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हो रहा है। इजराइल में भारी बर्बादी हो रही है। ईरान के पास पहले से 3,000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सहाब 3, खुर्रम शहर, फतेह 110 जैसी मिसाइलें कई शहरों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। अब नए बैच में सटीक जीपीएस गाइडेड मिसाइलें शामिल होंगी। सैटेलाइट डेटा, एआई गाइडेड सिस्टम और लक्ष्य की पहचान करने वाले सेंसर। टारगेट पर सबसे पहला नाम इजराइल, दूसरा अमेरिका के मिडिल ईस्ट बेस, तीसरा यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं। ईरान के अनुसार अगर हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र जलेगा। अमेरिका ने इसे गंभीर खतरा बताया है। इजराइल ने कहा, हम पहले हमला करेंगे, अगर खतरा हुआ तो इंतजार नहीं करेंगे। यूएन में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन रूस और चीन खुलकर ईरान का विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल का दबाव लगातार बढ़ रहा है। परमाणु डील विफल होने के बाद ईरान को डर है कि उस पर हमला हो सकता है। इसलिए ईरान डिटरेंस स्ट्रेटेजी अपना रहा है, यानी इतना खतरा बना दो कि दुश्मन हमला करने से डरे। मिसाइल प्रोग्राम अब उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है। न्यूक्लियर डील को अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले कुछ दिनों में बड़ी बातचीत की तैयारी माना जा रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने ईरान को $30 बिलियन यानी करीब 2.57 लाख करोड़ का ऑफर दिया है। इस डील को लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीवन विटकॉफ ईरान के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बिजनेस के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। पहले B-2 बॉम्बर जैसे महंगे और शक्तिशाली जहाज से ईरान पर हमला कर चौंकाया। फिर ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए $30 बिलियन तक झोंकने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल ने बहुत हद तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बरसाने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। फिर भी वो एक बार कम से कम 150 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम कितना मजबूत है। खुलासा तो यहां तक हुआ कि ईरान एक बार में 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी में था। अगर वो ऐसा कर पाता तो इजराइल का हाल गाजा जैसे बनने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम साथ में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ईरान का ये प्लान क्या एक डर फैलाने की कोशिश है या वाकई कोई बड़ा हमला करने की तैयारी चल रही है? 10,000 मिसाइलें सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि भविष्य की आक्रामक रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। क्या दुनिया इस खतरे को वक्त रहते रोक पाएगी या जल्द ही हमें मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा?